बीते 11 अप्रैल को आए तूफान, आंधी और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिससे परेशान होकर किसानों ने प्रशासन से नुकसान फसलों का सही आकलन कर फसल बीमा देने की मांग की है। आंदोलन के लिए बाध्य होने की बात कही है। दरअसल किसानों का आरोप है कि लेखपाल अपनी मर्जी से रिपोर्ट बनाकर पेश कर रहे हैं। आए दिन आंधी तूफान से न जाने कितने किसानों को नुकसान हुआ है। उनके घरों में खाने की दिक्कत से वे जूझ रहे हैं। आए तूफान से दर्जनों किसानों की मौत भी हो गई है। तमाम किसान घर गिर जाने के कारण बेघर हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लेखपालों को आदेशित किया कि 11 अप्रैल को आए तूफान से जनहानि और आर्थिक नुकसान का आकलन करें, लेकिन लेखपाल उनके जीवन से खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि लेखपाल मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति को नहीं देख रहे हैं और अपनी मर्जी से नुकसान की रिपोर्ट बनाकर पेश कर रहे हैं। एक चक्रवाती तूफान आया जिससे किसानों की जो गेहूं की फसल है, सब्जियां हैं, तहस नहस हो गई, पूरी तरह से नष्ट हो गई। और जो प्रशासन जो आकलन किया है लेखपालों के द्वारा, ये आकलन की जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, उस रिपोर्ट में जो आकलन का नुकसान दिखा रहे हैं वो बहुत कम है और किसानों का नुकसान बहुत अधिक हुआ है। इससे हमें शंका है किसान भी उस खेत पर जाकर के निरीक्षण सभी किसानों का नहीं कर रहे हैं। एक दो किसान के पास जाकर के निरीक्षण कर लेते हैं। भारतीय किसान संघ ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द ही किसानों का जो नुकसान का सही आकलन किया जाए और साथ ही किसानों को फसल बीमा भी दिया जाए। यदि प्रशासन ऐसा नहीं करता तो किसान संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा। राजधानी लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर के बहननपुरवा गांव में सोमवार को हर ओर सन्नाटा पसरा रहा और चारों तरफ खामोशी छाई रही। जहां कल तक 4 वर्षीय मासूम देव की किलकारियां व उछल कूद हर तरफ सुनाई दे रही थी, वहीं आज चारों ओर गमज़दा माहौल दिखाई दे रहा है। हर कोई बेघर हो गए परिवारों को ढांढस बांधने के लिए आगे आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच उस बेबस मां की आंखें अभी भी अपने लाल के इंतजार में चारों ओर निहार रही हैं। गोमती नगर के विभूति खंड के बहननपुरवा गांव में रविवार को जिंदगी रोज की तरह अपनी रफ्तार से चल रही थी। दोपहर तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन दोपहर बाद अचानक वक्त ने करवट बदली और एक धमाके के साथ ही सब कुछ बदल गया। हर ओर भीषण आग की लपटों ने सारा मंजर बदल दिया। हर तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया और अफरा तफरी के इसी माहौल में एक 4 साल के मासूम देव की चीखें दब कर रह गई। जब तक लोगों को उसकी सुध आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों के आसियाने के साथ साथ मासूम देव का शरीर भी जलकर राख हो चुका था। दिहाड़ी मजदूर मुकेश के छोटे से परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की मौत के बाद मुकेश और उसकी पत्नी पूरी तरह से टूट गए हैं। गोमती नगर के बहननपुरवा इलाके में एक पार्क में बसी करीब 40-50 परिवारों की झुग्गी झोपड़ियों में रविवार को 2:45 बजे धमाके के साथ आग लग गई। बताया जा रहा है यहाँ एक अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबारी की जरा सी चूक की वजह से सिलेंडर में हुए जोरदार धमाके के बाद सिलेंडर से निकली आग की लपटें व चिंगारियों ने पल भर में ही करीब 30 से 35 झुग्गियों झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। जी हम सर सो रहे थे, हमने इन बगल वाले ने हमको उठाया कि मैडम आप दीदी उठिए, आग लग गई। जब देखा तो खूब तेज आग निकल रही थी। हम अपना सो के उठ के आग यहाँ तक आ चुकी थी। हम लोग कुछ भी नहीं बचा रहे, सब कुछ हमारा जल गया। जो हमारे बच्चे जो सब इधर भाग रहे हैं, सब कुछ जल गया, हमारा कुछ नहीं बचा है बिल्कुल भी। बहुत चुकी थी सर, बहुत नहीं लगा 10-20 होंगी। धुआं उठा रहा तो हम समझे कि आग लग गया। घर के अंदर ही थी आप? हाँ। तो अचानक भागी निकल के लपट लग गया है। वही वहाँ एक गैस की दुकान है, वहाँ सब गैस भरते हैं। अब पता नहीं वहाँ क्या हो गई, हम देखा था कि आग जल रही थी। वहाँ पर गए वो बुता नहीं पाए सर। सामने वाले घर है, इन्होंने पाइप दिया बुताने के लिए, जितना हम अकेले बुता सके उतना हुआ सर, और बुता नहीं पाए, सारा सब सामान जल गया है।
इस बेरहम आग ने सभी झोपड़ियों व उनमें रखा सामान पल भर में जलकर राख कर दिया। इतना ही नहीं, भीषण आग की लपटों ने एक 3 साल के मासूम को भी निगल लिया और एक विकलांग युवती की भी आग में जलकर बुरी तरह से झुलस गई। नगरी आगरा में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज ने 363वां शाहजहां का धूमधाम से उर्स मनाया। हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज ने 1111 मीटर की चादर पोशी कर इस उर्स को और भी बेहतरीन बनाया। आगरा में शाहजहां का उर्स बड़ी ही धूमधाम से मनाया है। इस उर्स में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने शाहजहां की कब्र पर चादर पोशी की है। इस वर्ष 363वां शाहजहां का उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें 1111 मीटर की चादर पोशी की गई। साथ ही सभी तरह के रंगों की चादर भी चढ़ाई गई है। जी, हर साल के बाद इस साल भी सतरंगी चादर की पोशी की जा रही है। शहंशाह शहाबुद्दीन शाहजहां बादशाह के दर पे चढ़ाए वली अल्लाह है, इनका उर्स होता है। हर साल हम बनाते हैं। हिंदुस्तानी सतरंगी चादर है, किसी एक की चादर नहीं है, किसी एक मजहब की चादर नहीं है, किसी राजनीतिक से ताल्लुक नहीं रखती है, इंसानियत से ताल्लुक रखती है। सब इंसान हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इसको चढ़ाते चले आ रहा है, अब भी चढ़ रही है। इसका नाम है हिंदुस्तानी सतरंगी चादर।